ये मूवी स्टार्ट होती है इवेंजर के न्यूयॉर्क बैटल के बाद से, जहां पर हमें दिखाया जाता है चित्तौरी आर्मी की काफी ज्यादा बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद न्यूयॉर्क सिटी में काफी ज्यादा कचरा फैल जाता है और तभी उस कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी मिलती है एड्रियान को। और ये इस मूवी का मेन विलन है। यहाँ पर हम इसको वल्चर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डैमेज ऑफ कंट्रोल डिपार्टमेंट के कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग एड्रियान से आकर कहते हैं कि आज के बाद ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, तुम अपनी टीम को लेकर जा सकते हो और आज से यहाँ का सारा काम हम लोग ही संभालेंगे। और यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि टोनी स्टार की कंपनी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एड्रियान और उसकी टीम के पास कोई और काम नहीं था, इसलिए वहाँ से वो कुछ बेकार चीजों को उठाकर अपने साथ ले आते हैं। और तभी एड्रियान की टीम को ये बात पता चलती है कि वो जो बेकार सामान लाए थे उसमें चित्तौरी आर्मी के कुछ इलीगल वेपन्स भी शामिल थे। इसके बाद एड्रियान के लोग उस बेकार सामान पर अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं और उन्हीं चीजों में से कुछ नए वेपन्स बनाने की भी कोशिश करते हैं। और इसके बाद इस मूवी की स्टोरी शिफ्ट होती है 8 साल के बाद और यहाँ पर हम देखते हैं टोनी स्टार को यहाँ पर पीटर पार्कर के बारे में पता चलता है, यानी कि जो हमारी मूवी का मेन हीरो स्पाइडरमैन है, क्योंकि पीटर पार्कर की एक वीडियो नेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। और अब यहाँ पर टोनी स्टार पीटर पार्कर से मिलता है और ये वही टाइम था जब टोनी स्टार को अमेरिका के अगेंस्ट बैटल के लिए एक बहुत बड़ी टीम तैयार करनी थी। और अब इसीलिए वो स्पाइडरमैन से मिलता है और उसको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। हालांकि यहाँ पर टोनी स्टार को सिर्फ ये जानना था कि पीटर पार्कर के पास कितनी ज्यादा एबिलिटीज हैं और वो कितना ज्यादा कमाल दिखा सकता है। और अब छोटी सी कन्वर्सेशन के बाद टोनी स्टार पीटर पार्कर को उसके घर छोड़ देता है और साथ ही में टोनी स्टार पीटर को उसका एक नया सूट भी देता है। पीटर इस नए सूट को पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है और इसी वजह से वो अपने स्कूल में भी सही टाइम नहीं दे पा रहा था और वहीं पर स्पाइडरमैन बनकर अपनी ड्यूटीज को निभाने लगता है और वो अपने सिटी में लोगों की हेल्प करने लगा था। उसको जहाँ पर भी कुछ बुरा नजर आता वहाँ जाकर वो लोगों की हेल्प करता। इसी के चलते अब कुछ चोर उसको बैंक में नजर आते हैं जो वहाँ पर बैंक को लूट रहे थे और तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन पहुँच जाता है उन चोरों को रोकने के लिए। एक बहुत लंबी फाइट के बाद आखिरकार स्पाइडरमैन उन चोरों को सबक सिखा देता है और इसके बाद वो पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद पीटर यानी कि स्पाइडरमैन फिर अपने घर जाता है। अब जब पीटर घर पहुँचता है तो उसका बेस्ट फ्रेंड पहले ही उसके घर पर मौजूद था। अब जब पीटर का बेस्ट फ्रेंड उसको स्पाइडरमैन के सूट में देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इस बात पर हैरान था कि उसका फ्रेंड ही स्पाइडरमैन है। हालांकि यहाँ पर पीटर नहीं चाहता था कि उसका स्पाइडरमैन वाला सच किसी को पता चले, मगर यहाँ पर अब उसके दोस्त को ये बात पता चल चुकी थी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और अब पीटर अपने दोस्त को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। ये दोनों मिलकर दुनिया को बचाने की कोशिशों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एड्रियान की टीम को जो इलीगल वेपन्स बनाकर इलीगल लोगों को बेचने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एड्रियान की टीम कुछ इलीगल लोगों को वेपन्स बेचने आई थी। तभी इसी मोमेंट पर स्पाइडरमैन की एंट्री भी हो जाती है। स्पाइडरमैन उन सभी चोरों को मारकर वहाँ से भगा देता है और वो दो लोग जो इलीगल वेपन्स को खरीदने आए थे अब उनको ऐसा लग रहा था कि उनका तीसरा साथी स्पाइडरमैन से मिला हुआ है, इसीलिए अब वो अपने तीसरे साथी को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी स्पाइडरमैन उस आदमी को बचा लेता है और उन दोनों की धुलाई कर वहाँ से उनको भगा देता है। पर तभी वहाँ पर वल्चर भी पहुँच जाता है जो हम जानते हैं कि एड्रियान है। वहाँ पर स्पाइडरमैन और उसके दरमियान में फाइट होती है। अब क्योंकि वल्चर यहाँ पर ज्यादा पावरफुल था वो स्पाइडरमैन को उठाकर पानी में फेंक देता है। वहाँ पर स्पाइडरमैन अपने पैराशूट को खोलने की कोशिश करता है मगर अपने ही पैराशूट में उलझा रहता है और बाहर नहीं आ पाता। और अब ये टाइम आ गया था कि स्पाइडरमैन को पानी में सांस भी नहीं आ रहा था और वो मरने वाला था। पर तभी उसी वक्त आयरन मैन का एक रोबोटिक आर्मर पहुंच जाता है और वो स्पाइडरमैन की जान को बचा लेता है। ये आयरन रोबोट टोनी स्टार का था और जाते हुए वो स्पाइडरमैन को ये बात कहता है कि अभी तक तुम मुकम्मल तौर पर एवेंजर नहीं बने हो, तुम्हें अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए और अभी किसी बड़े काम में नहीं पड़ना चाहिए जब तक तुम्हारी पावर्स अच्छी तरह इनहेंस ना हो, और इसी तरह मैं तुम्हें हर बार यहाँ पर बचाने नहीं आऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड्रियान ने अपनी टीम को इलीगल वेपन्स बेचने के लिए कहा था जिसमें वो लोग नाकाम रहे थे। अब इस बात पर एड्रियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने ही आदमी को मार देता है और उसको मारने का ये रीजन था एड्रियान यहाँ पर अपने साथी को बताता है कि मुझे लगता है कि हमारी लोकेशन का पहले ही किसी को पता चल गया था और इस वजह से हम लोग अपने इलीगल वेपन्स को बेचने में नाकाम रहे हैं। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन को वही वेपन मिल जाता है जिसकी उसने डीलिंग को रोका था और वो उसको अपने घर ले आता है और साथ ही वो उस वेपन का एनर्जी सोर्स निकाल लेता है। और जैसे ही वो उसका एनर्जी सोर्स निकालते हैं तो पीटर और
उसका फ्रेंड दोनों मिलकर एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो GPS की तरह काम करती है। अब यहाँ पर पीटर अपने फ्रेंड से कहता है कि इस GPS की मदद से हम इलीगल वेपन्स की डीलिंग का भी पता लगा सकते हैं और साथ ही अगर हमें उन प्लेसेस का पता चल जाए तो हम अपनी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर पीटर को ये बात पता चलती है कि इलीगल वेपन्स की पूरी टीम वॉशिंगटन DC में मौजूद है। और अब जब पीटर को ये बात पता चल जाती है कि वो सारी टीम वॉशिंगटन DC में मौजूद है तो वो ये कहता है कि अब मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। और अब क्योंकि पीटर के पास ज्यादा पैसे नहीं होते और वॉशिंगटन DC जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था और इसीलिए अब वो दोबारा से अपनी स्कूल की टीम को ज्वाइन कर लेता है। और उसको अब यहाँ पर ये बात पता चलती है कि उसकी स्कूल की टीम वॉशिंगटन DC ही कंपटीशन के लिए जा रही है। और अब पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन अपनी स्कूल टीम को ज्वाइन कर वॉशिंगटन DC पहुंच जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि पीटर और उसका फ्रेंड दोनों एक रूम में बैठकर स्पाइडरमैन के सूट पर भी काम कर रहे होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर और उसके फ्रेंड के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे वो इलीगल वेपन्स की डीलिंग की लोकेशन का पता लगा सकते थे और यहीं पर उन्हें पता चलता है कि एड्रियन और उसकी पूरी टीम एक बड़ी डीलिंग के लिए निकल चुकी है। अब क्योंकि स्पाइडरमैन को भी इन बातों का पता चल गया था वो उसी ट्रक के पीछे निकल जाता है जिसमें सभी इलीगल वेपन्स को रखा हुआ था। और तभी वहाँ पर एड्रियन अपने वल्चर सूट में आ जाता है। वो वहाँ पर आकर स्पाइडरमैन को हिट करता है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन उसी ट्रक में गिर जाता है और वो ट्रक सीधा पहुँचता है डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में। और वहीं पर स्पाइडरमैन को ये बात पता चलती है कि वो इलीगल वेपन्स कुछ और नहीं बल्कि ग्रेनेड्स बॉम्ब है। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक बड़े गोदाम में फंस चुका था और उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। अब उसको अगले दिन तक नेक्स्ट डिलीवरी का वेट करना पड़ता है। और यहाँ पर स्पाइडरमैन अपने टाइम को जाया नहीं करता, वो अपने अनलॉक फीचर्स को वहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करता है। वो वहाँ पर नए वेब शूटर्स को भी ट्राई करता है और अपनी पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल और एनहांस किया जाए ये भी सीखता है। और तभी वहाँ पर वो डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के गोदाम को दोबारा से खोला जाता है क्योंकि वहाँ पर दूसरी डिलीवरी आ रही थी। और तभी चालाकी से स्पाइडरमैन वहाँ से निकल जाता है। और अब क्योंकि स्पाइडरमैन को ये बात पता थी कि उस पूरे ट्रक में बॉम्ब्स भरे हुए हैं इसीलिए अब वो इस बात को शेयर करने के लिए अपने फ्रेंड के पास जाता है। लेकिन उसी वक्त उसके फ्रेंड तो मुख्तलिफ जगहों का विजिट करने के लिए निकले हुए थे। अब जब उसके फ्रेंड लिफ्ट में जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत जोर से धमाका होता है और अब स्पाइडरमैन उसे कुतुब मीनार पे पहुँच जाता है मगर उसको उस कुतुब मीनार के अंदर जाने की कोई और जगह नहीं मिलती। और तभी वो उस पर एक बहुत ऊंची जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ पर सभी गवर्नमेंट और पुलिस को ये लग रहा था कि वो शायद कोई बहरूपिया है और साथ ही हमारी दुनिया में वो लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए आया है। अब वो लोग यही सोचकर अपने हेलीकॉप्टर के जरिए स्पाइडरमैन पर फायर करने लगते हैं। लेकिन आखिरकार स्पाइडरमैन यहाँ पर अपनी चालाकी को यूज कर उस कुतुब मीनार के मिरर को तोड़कर अंदर चला जाता है। और तभी उसको वहाँ पर पता चलता है कि उस ब्लास्ट की वजह से उस लिफ्ट पर भी असर पड़ा है जिसमें उसके सभी फ्रेंड्स थे। लेकिन स्पाइडरमैन उस लिफ्ट को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और एक मोमेंट ऐसा आता है वो लिफ्ट जमीन पर गिरने वाली थी। लेकिन आखिरकार स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स की हेल्प से उस लिफ्ट को बचा लेता है जिसके अंदर उसके सारे दोस्त होते हैं। और यहीं पर हम इस मूवी की नई कैरेक्टर को भी देखते हैं जिसका नाम है लिज। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी आदमी पर जिसको डीलिंग के दौरान स्पाइडरमैन ने बचाया था। वो उस आदमी से आकर पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो एड्रियन और उसकी पूरी टीम की अगली डीलिंग कहाँ पर होने वाली है। और आखिरकार वो आदमी स्पाइडरमैन को बता ही देता है कि एक शिप के अंदर उन लोगों की डीलिंग होने वाली है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो उन इलीगल वेपन्स की डीलिंग को रोक सकते हो मगर जल्दी तुम्हें उस शिप तक जाना होगा। और इसके बाद अब स्पाइडरमैन जल्दी से उस शिप की तरफ पहुंचता है। लेकिन तब तक वहां पर एड्रियन अपना कमाल दिखा चुका होता है और उसकी डीलिंग होने वाली होती है। और उसी वक्त स्पाइडरमैन अपनी एंट्री देता है और अपने वेब शूटर से उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो वेपन एक इंटीग्रेटेड बॉम्ब था और इसी वजह से अब वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। तभी उस वेपन में से ऐसी लेजर्स निकलती हैं जो उसी वक्त शिप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। और अब शिप वहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। जितने भी लोग थे पानी में गिरने लगते हैं। उस शिप का सारा सामान भी पानी के अंदर गिरने लगता है। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन अपनी पूरी कोशिश से अपने वेब शूटर से उन दोनों हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने इस काम में नाकाम होता हुआ नजर आता है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है टोनी स्टार हमारे आयरन मैन की। वो भी अपनी बॉडी से रॉकेट सेल्स निकाल
डालकर उस शिप को जोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली वो शिप अब आपस में जुड़ ही जाता है और आखिरकार उस शिप को स्पाइडरमैन और आयरन मैन दोनों जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद आयरन मैन पूरे शिप को वेल्ड कर देता है और इसके बाद वो दोनों टुकड़ों को सही कर देता है। अब क्योंकि स्पाइडरमैन की वजह से वो शिप 2 हिस्सों में बट गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जान जाने वाली थी। इस वजह से आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क को स्पाइडरमैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर वो स्पाइडरमैन से अपना सूट वापस लेने की बात भी करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसको कहता है कि मैं इस सूट के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। और यहाँ पर टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन से कहता है कि अगर तुम इस सूट के बगैर कुछ भी नहीं तो तुम इस सूट के काबिल भी नहीं। और ये कहकर आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पीटर पार्कर पर, उसकी नॉर्मल लाइफ पर। अब क्योंकि पीटर पार्कर अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था तो यहाँ पर वो लिस को डांस की ऑफर करता है। लिस उसे कहती है कि तुम मुझे लेने के लिए मेरे घर आ सकते हो। अब वहीं पर पीटर पार्कर तैयार होकर सीधा लिस के घर पहुँचता है। जब वो लिस के घर पहुँचता है तो वहाँ पर पहुँचकर उसको पता चलता है कि लिस के फादर कोई और नहीं बल्कि एड्रियन ही है, यानी कि इस मूवी का मेन विलन वल्चर। यहाँ पर एड्रियन पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को ये भी बताते हैं कि मेरा काम अलग है और तुम्हारी दोस्ती अलग जगह पर है। अगर तुमने मेरा काम खराब करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। और तभी इसके बाद लिस के फादर यानी कि एड्रियन उन दोनों को डांस वाली जगह पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर पीटर को ये बात पता चल गई थी कि एड्रियन के माइंड में बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, इसीलिए वो लिस को डांस पार्टी में अकेला छोड़कर चला जाता है। अब क्योंकि पीटर के पास स्पाइडरमैन वाला सूट नहीं था और उसने अपना सूट टोनी स्टार्क को दे दिया था, इसीलिए अब वो अपना पुराना सूट पहनता है और वल्चर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एड्रियन का एक साथी जिसका नाम था जैक्सन, उसने अपने हाथ में एक ऐसा गैजेट पहना हुआ था जो काफी स्पीड से पंच कर सकता था और इसीलिए अब हम उसको यहाँ पर कहेंगे शॉकर। अब यहाँ पर शॉकर और स्पाइडरमैन के दरमियान अच्छी खासी फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में स्पाइडरमैन हारता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि उसके पास उसका ओरिजिनल सूट नहीं था। वहीं पर स्पाइडरमैन का फ्रेंड आता है और अब वो स्पाइडरमैन की हेल्प करता है शॉकर को हराने में। और आखिरकार बहुत लंबी फाइट के बाद स्पाइडरमैन शॉकर को हरा देता है और इसके बाद वो एड्रियन के पीछे यानी कि वल्चर के पीछे चला जाता है। और वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है वल्चर जो डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट से इलीगल वेपन्स को चुरा कर एक प्लेन में लेकर जा रहा था, लेकिन अब स्पाइडरमैन उस प्लेन के ऊपर था, इसीलिए अब आसमान में ही उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उन दोनों की फाइट के दौरान वो प्लेन क्रैश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इसके बाद भी वल्चर हार नहीं मानता। वो इलीगल वेपन्स जो इतने बड़े बॉक्स में उसने रखे हुए थे वो उन्हें लेकर अपने साथ वहाँ से जा रहा था। लेकिन अब प्लेन क्रैश की वजह से वल्चर का सूट भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। ये सब कुछ देखकर स्पाइडरमैन वल्चर को वहाँ पर हरा ही देता है। अब स्पाइडरमैन वहाँ पर वल्चर यानी कि एड्रियन को बांध देता है और उसको पुलिस के लिए छोड़ देता है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस को भी वो बॉक्स मिल जाता है जिसमें सभी इलीगल वेपन्स थे और साथ ही में पुलिस अब वल्चर को भी अरेस्ट कर लेती है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लिस पर। उसके फादर यानी कि एड्रियन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। वो अपना कॉलेज छोड़ देती है और पीटर से कहती है कि अब मैं दोबारा कॉलेज कभी भी नहीं आऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं टोनी स्टार्क को जो पीटर पार्कर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हाँ अब तुम सही एवेंजर बनने के काबिल हो और अब तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। पर पीटर यहाँ पर टोनी स्टार्क को मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर पीटर की मदर को भी ये बात पता चल जाती है कि पीटर पार्कर उसका बेटा ही असल स्पाइडरमैन है। इसके बाद हम देखते हैं एड्रियन को जो अब जेल में था। वहाँ पर उसको एक दूसरा जेली मिलता है और वो कहता है कि तुम जानते हो कि असली स्पाइडरमैन कौन है। लेकिन एड्रियन उसको स्पाइडरमैन का पता नहीं बताता और ये भी नहीं बताता कि पीटर पार्कर ही असल स्पाइडरमैन है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।